दोस्तों, आज हम हमारे देश में बड़े ही आराम से रहते हैं, घूमते हैं, वह एक आराम की ज़िंदगी जीते हैं। मगर इस सुकून भरी ज़िंदगी के लिए हमारे देश के न जाने कितने ही लोग शहीद हो गए। आज हम एक ऐसे ही भारत माता के वीर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने छोटे से जीवन को पूरी तरह से भारत माता के लिए न्योछावर कर दिया, जिन्हें आज़ादी के 70 साल बाद भी शहीद की उपाधि नहीं मिल पाई। वो वीर, साहसी व अटल कोई और नहीं, हमारे देश के अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी हैं, जिनके जीवन पर आज हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को सरदार अर्जुन सिंह के पुत्र किशन सिंह के यहाँ हुआ। सरदार भगत सिंह बचपन से ही पक्के देशभक्त थे। वहीं उनके मन में आज़ादी के अलावा और कुछ नहीं था। उन्हें पढ़ाई में उतना शौक़ नहीं था। वे दूसरी किताबें पढ़ने में काफ़ी रुचि रखते थे। वहीं उन्होंने 15 साल की उम्र तक तकरीबन 50 किताबें पढ़ ली, जिसमें अधिकतर किताबें आज़ादी को लेकर थी। यहाँ से उनका हिंदुस्तान आज़ाद करवाने का संकल्प और भी पक्का हो गया। भगत सिंह एक ऐसे इंसान थे जो कि उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते थे, जहाँ कोई बंधन ना हो। इसी बीच जब भगत सिंह 11 साल के हुए, तभी उनके बड़े भाई जगत सिंह का निधन हो गया। कुछ समय बाद भगत सिंह जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर चुके थे। सिखों में एक परंपरा होती है कि बच्चों को खालसा स्कूल में भेजा जाता है, मगर इन स्कूलों में अंग्रेज़ों को बहुत सम्मान दिया जाता था, जो कि भगत सिंह व उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए भगत सिंह ने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला ले लिया। इसके बाद वे नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ने लगे, जहां उनकी मित्रता राजगुरु व सुखदेव से हुई। भगत सिंह साहसी, सरल, सजीव, मस्खरे, संतुलित व उदार मानव थे। उदासी के तो वे दुश्मन थे। वे मजाक तो करते ही थे, परंतु मजाक की बात न हो तो भी वैसा ही वातावरण तैयार कर देते थे और फिर उसी में डुबो देते थे। भगत सिंह को नाटक और सिनेमा में काफ़ी रुचि थी। कॉलेज में उन्होंने कई नाटकों में सफल भूमिका निभाई थी। इसका कारण यह था कि उनकी बात दिल की गहराइयों से उठती थी और दूसरों के दिल की गहराइयों में उतर जाती थी। भगत सिंह के जीवन को हम जिस पहलू से देखें, जिस कोने से भी परखें, वह हर जगह संपूर्ण दिखते थे। जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, तब भी भगत सिंह निश्चिंत थे। उनकी आंखों में चमक थी। 23 मार्च 1931 की ऐसी सुबह आई जब आकाश खून से रंगा हुआ था। भगत सिंह के 23 वर्ष 5 महीने और 26 दिन बीत चुके थे और मौत की ओर बढ़ते हुए भी वे देवदूत जैसी गंभीरता से मजिस्ट्रेट से कहते हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आज अपनी आंखों से यह देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत के क्रांतिकारी प्रसन्नतापूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि सरदार भगत सिंह ने अपने खून से भारत माता की धरती को सींचा और अपने खानदान ही नहीं, अपने देश का भी नाम ऊंचा किया। आने वाली पीढ़ियां सरदार भगत सिंह के बलिदान से प्रेरणा लेती रहेगी। वक्त हमेशा उनकी कहानियां दोहराता रहेगा और भारत माता अपने दुलारे लाल की स्मृति में आंसू बहाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।